प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। ये नया दिन, ये नया भोर हम सब के जीवन के अंदर, आप सभी के जीवन में बहुत अधिक अनुग्रह के साथ में होने पाए। आज इस भोर के समय इस मन्ना संदेश के अंदर जो वचन हमें मिलता है प्रियो, वह मिलता है एजरा की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही हैं, और यह काम उन लोगों के द्वारा फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, राजाओं का राजा चाहता है कि हमारे सारे प्रयास परिश्रम पूर्ण हो। हम जितना एफर्ट करते हैं इस संसार के किसी भी कार्य में, जो अच्छे काम हैं जो प्रभु ने हमको दिए, उन कामों में जब हम मेहनत कर रहे हैं तो वह परिश्रम पूर्ण होने पाए और हमारे हाथों के सारे काम सफल हो। हाँ, प्रभुओं का प्रभु के रूप में वह हर काम को उसके समय पर सफल करता है। आमीन। जब हम अपने हाथों के काम में सफल होते हैं प्रियो, और जब हमारी उम्मीदें पूरी होती हैं तो हम खुशी से भर जाते हैं। हमको बड़ा आनंद होता है कि हाँ, मैंने इस काम को इतनी मेहनत से किया, इतना परिश्रम किया और मुझे उसमें सफलता मिली। सफल होने का रहस्य क्या है? भजनकार दाऊद अपने भजन में कहता है कि कैसे एक प्रभु के व्यक्ति सफलता को अपने जीवन में देख सकते हैं। भजन संहिता 1 उसके 2 और 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। सबसे पहली चीज है परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना और उसकी व्यवस्था पर ध्यान, रात दिन ध्यान करना। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यदि प्रभु और उनके वचन से प्रेम करते हैं, यदि उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते हैं, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को महत्व देते हैं, धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, तो प्रभु आपके बारे में सब कुछ सफल कर देंगे। सारे काम में आपको सफलता देंगे। आप जो कुछ भी करेंगे उस सब कामों में आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर दुखी और बड़े खेदित होते हैं, उनका मन बड़ा दुखता है कि उनके घर के अंदर खुशी का कोई अवसर नहीं आता, उनके घर में किसी प्रकार का आनंद, खुशी नहीं होती। वह अपना सब कुछ, सारे प्रयास वो करते हैं, सारे प्रयास करने के बावजूद भी ना तो उनके जीवन में और ना उनके बच्चों के जीवन के अंदर वो किसी भी प्रकार की प्रगति को देख पाते हैं। वे बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वह अपने घरों को नहीं बना पाते। मेहनत तो वो बहुत करते हैं लेकिन वो घर नहीं बना पाते। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए भी बहुत योजना बनाते हैं लेकिन उस व्यवसाय में भी वो प्रगति नहीं देख पाते जो प्रभु हमको देता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों? पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, यदि घर को प्रभु ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना भी व्यर्थ है। सबसे बढ़कर आपको प्रभु की खोज करने की आवश्यकता है। सबसे पहले सारे काम एक तरफ छोड़कर प्रभु के खोजी बनिए, परमेश्वर को ढूंढिए,
वचन को ढूंढिए, वचन का प्रकाशन आपके जीवन में आने पाए। आप कितने ही वचन आपको याद क्यों ना हो, लेकिन आप शैतान का सामना नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर उस वचन का प्रकाशन, उसका रेवलेशन नहीं है। वचन तो शैतान भी जानता है, वचन तो शैतान भी जानता है, लेकिन उसका रेवलेशन उसके पास में नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के खोजी होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है वही आपके घर को बना सकता है, वही आपके परिवार की रक्षा कर सकता है। यदि आप प्रभु को महत्व और सम्मान दिए बिना स्वयं पर भरोसा करते हैं तो आपके सभी प्रयास, सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। उस किसी भी प्रयास में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसी सफलता आप देखना चाहते हैं वैसी सफलता आप नहीं देखोगे। नहम्याह भविष्यवक्ता कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं हमारा कल्याण करेगा। आमेन। केवल प्रभु ही आपके हाथों के कामों को सफल होने की आज्ञा दे सकता है, और कोई नहीं है जो आपके कामों को सफल करे। बाइबल के अंदर एक सबसे पहला जो आश्चर्य कर्म हुआ है, अगर हम उसी को ध्यान करके देखें, उसको अगर हम सोचें उस काम के बारे में, तो उस काना के विवाह में दाखरस समाप्त हो गया था। तो यीशु की माता ने सबसे पहले सूचना किसको दी? हालेलुया। सबसे पहली सूचना क्या उसने वहां के घर के जो सेवक लोग थे उनको दी, या जिसका विवाह वहां हो रहा था उसको दी, या वहां जो रिश्तेदार बैठे हुए थे उनको दी? नहीं। लेकिन प्रभु की माता ने सबसे पहली सूचना उसको दी जो उसका बेटा था, प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले जाकर उसने दूल्हे को बताया। हालेलुया। सबसे पहली सूचना उसने प्रभु यीशु मसीह को दी, और प्रभु के समय में सब कुछ अद्भुत रूप से सफल हुआ। पानी दाखरस में बदल गया। मेहमानों को पहले से परोसे गए दाखरस की तुलना में बेहतर दाखरस मिला। बाइबल इस बारे में प्रमाण करती है। परमेश्वर के बच्चों, प्रभु के बेटा और बेटियों, आपके विषय में सब कुछ जानने वाला परमेश्वर ही पहला व्यक्ति है, और वह आपके हाथों के सारे कामों को सफल करेगा। वह अपने समय पर आपके विषय में सब कुछ पूरा और परिपूर्ण करेगा। मेरे प्रियजन, आज इस भोर के समय जो प्रभु की आत्मा ने हमारे बीच में जिस वाणी को रखा है, जिस मन्ना संदेश को प्रभु की आत्मा दे रही है, अगर आप अपने कामों में सफलता को नहीं देख रहे हैं, वो प्रॉस्पर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, आज इन वचनों के माध्यम से, ये आत्मा की वाणी के अनुसार आपके जीवन के अंदर आशीष को आप देखें। प्रभु के वचन में लिखा है, वो अपने समय पर आपके सारे कामों को सफल करेगा। आमेन। प्रभु आप सबों के जीवन के अंदर बहुतायत से अनुग्रह और आशीष को दे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं राजा, प्रभु जी आज के वचन के अनुसार राजा इनके कामों को सफल करना राजा। हर एक कार्य राजा जो आपके राज्य के लिए कर रहे हैं राजा यीशु, उसमें इन्हें सफलता देना प्रभु जी। जितने लोग खुदावन आपके वचन विश्वास योग्यता के साथ में राजा बैठे हुए प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर प्रभु अपना प्रकाशन आप उंडेलिए राजा। आपके वचन के प्रकाशन को प्राप्त कर राजा अपने जीवन के अंदर, अपने घर, अपने परिवारों में, अपने बच्चों के जीवन में वो सफलता को देख सके राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष 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 करते हैं राजा। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
आज का दिन आप सबके जीवन के अंदर बहुत बहुत आशीषों से भरा होने पाए। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष के साथ रखे।